इफ यू डोंट माइंड का मतलब क्या आइडिया है? अगर आपको बुरा ना लगे। इफ यू डोंट माइंड का मतलब क्या आइडिया है? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्लियर? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्लियर डियर? तो अगर आपको बुरा ना लगे तो इसका अंग्रेजी है इफ यू डोंट माइंड। तो क्या आइडिया है? क्लियर? सो इफ यू डोंट माइंड का मतलब क्या है? अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्लियर डियर? अब देखिएगा सेंटेंस को पूरा सा फिर से एक बार देखिएगा, पूरा बैकअप। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? क्लियर हुआ? सकता। कौन सा शब्द निकल के आया? सकता। सकता मतलब कैन। सकता मतलब एक और सेंटेंस बनाओ। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? फिर से एक शब्द निकल के आया, सकता। आया डियर? और सकता मतलब कैन। तो जब भी आप इफ यू डोंट माइंड का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको कैन से मदद लेना पड़ेगा। क्लियर डियर? अब हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्लियर? अब जानने को बोलेंगे नो। जानने को क्या बोलेंगे हम? और सामने वाले को बोलेंगे योर, और नाम को बोलेंगे नेम। क्लियर? सो कैन आई नो योर नेम। और सबसे आगे क्या आएगा? इफ यू डोंट माइंड। क्या आएगा डियर? सो सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सेंटेंस बनाइएगा। इफ यू डोंट माइंड कैन आई नो योर नेम। क्लियर हो गया? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? खेलने को प्ले विद यू। खेलने को प्ले विद यू। सेंटेंस बनेगा नहीं, चाहे वो नीचे प्रोग्राम कर रहा था ना, वो नीचे गया। है ना? सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? सेंटेंस बनाएंगे हम। इफ यू डोंट माइंड कैन आई प्ले विद यू। क्लियर? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? सेंटेंस बनाइएगा। इफ यू डोंट माइंड कैन आई कॉल यू। क्लियर? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको मैसेज भेज सकता हूँ? भेजने को सेंड अ मैसेज। सेंड अ मैसेज। सेंटेंस बनाओ। इफ यू डोंट माइंड कैन आई सेंड अ मैसेज। क्लियर वर्ड हियर? चलो, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो यूज योर मोबाइल फोन। सेंटेंस बनाओ। इफ यू डोंट माइंड कैन आई यूज योर मोबाइल फोन। क्लियर वर्ड हियर? सो इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आपको बुरा ना लगे। अब इसका हम देते हैं आंसर। क्या देते हैं डियर? देखो, मैंने बोला आपसे कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो आप बोलेंगे बुरा लगेगा कुछ नहीं। क्लियर? या फिर बुरा नहीं लगेगा, मेरा क्या पूरे परिवार की इज्जत को लेनी मांगू दे दूंगी मैं। तो समझ गया ना डियर? तो आंसर क्या आएगा? बुरा लगेगा या बुरा नहीं लगेगा? आंसर क्या है डियर? बुरा लगेगा या? क्लियर? चलो, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला इफ यू डोंट माइंड कैन आई यूज योर मोबाइल फोन। तो आप बोलेंगे सर बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। मैंने बोला इफ यू डोंट माइंड कैन आई ओपन योर सीक्रेट। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके राज खोल सकता हूँ सुलेखा मैम के सामने? तो आप बोलेंगे सर बुरा लगेगा या फिर बुरा नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्वेश्चन क्या आइडिया है? इसका जो आंसर है या तो आएगा बुरा लगेगा या बुरा। बुरा लगेगा तो आप बोलोगे आई माइंड इट। क्या बोलोगे आप? बुरा नहीं लगेगा तो क्या बोलोगे? आई डोंट माइंड इट। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? चलो, मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूं। जल्दी से खड़े होकर करो। यस यस बेटा। Can I teach you English? I don't mind it. Very good. Next.
देखो ये मैंने बहुत पहले क्वेश्चन आंसर सिलसिला स्टार्ट किया था। ये वही सेशन है जो आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस। Can I know that why are you always happy? Because I want to make others happy. That's why it's my compulsion to be happy. Let's have a seat. Next one. Yes, beta. Yes, I don't mind. My name is Janiswan. नाम तो सुन ली। Next. Yes, beta. I don't mind it. Balance नहीं है उसमें. Good. Next. Yes, I don't mind it. My mother's name is Mrs. Leela Devi Bhai. Next. Yes. Yeah, I don't mind it. I am Harish Verma and I am easygoing person. Next. Next. चलो ओवर करते हैं। So if you don't mind समझ में आया? If you don't mind समझ में आया? If you don't mind समझ में आया? इसका मतलब क्या है? अगर आपको बुरा ना लगे तो। If you don't mind का मतलब क्या है? अगर आपको बुरा ना लगे तो। आंसर देंगे तो आपका बोले तो बुरा लगेगा तो क्या बोलोगे? I mind it। क्या बोलोगे आप? और बुरा नहीं लगेगा I don't mind। क्लियर हुआ डियर? आप देखिएगा इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट रिगार्डिंग। क्या था आइडिया? रिगार्डिंग मतलब के सिलसिले में। रिगार्डिंग का मतलब होता है के सिलसिले में, के संबंध में, को लेकर। क्या है डियर? के सिलसिले में, के संबंध में, को लेकर। तो क्या कहलाएगा डियर? रिगार्डिंग। क्या कहलाएगा डियर? जैसे मैं यहाँ अंग्रेजी के सिलसिले में आती हूँ, मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूँ। क्लियर हुआ डियर? तो रिगार्डिंग मतलब के सिलसिले में। रिगार्डिंग मतलब लोग प्रॉपर्टी के सिलसिले में लड़ते हैं। क्लियर? हम टीवी एंटरटेनमेंट के सिलसिले में देखते हैं। क्लियर हुआ डियर? सो रिगार्डिंग मतलब के सिलसिले में। रिगार्डिंग मतलब और अकेले रिगार्ड का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है डियर? जैसे मैं बोलूंगा आपके पापा जी से मेरा नमस्कार बोलना, तो मैं क्या बोलूंगा? आई रिगार्ड योर फादर। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? आई रिगार्ड योर फादर। क्लियर डियर? वहीं से बना रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मतलब इस सिलसिले में। रिगार्डिंग मतलब तो मैं यहाँ अंग्रेजी के सिलसिले में आता हूँ, तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। क्या बोलूंगा? आने को कम। आई कम। यहाँ को हियर। आई कम हियर रिगार्डिंग इंग्लिश। क्लियर हुआ? आई कम हियर रिगार्डिंग इंग्लिश। क्लियर हुआ? मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूँ। क्लियर? मैं भोपाल बिजनेस के सिलसिले में जाता हूँ, तो मैं अपने आप को क्या बोलूँगा? आई। क्या बोलूँगा? और जाने को गो टू। कहाँ जाते हैं हम? भोपाल। तो पूरा क्या बनेगा? आई गो टू भोपाल रिगार्डिंग बिजनेस। क्लियर हुआ? लोग प्रॉपर्टी के सिलसिले में लड़ते हैं। अब लोगों को क्या बोलेंगे? पीपल। क्या बोलेंगे हम डियर? पीपल। लड़ने को क्या बोलेंगे? फाइट। क्या बोलेंगे? बोलो। पीपल फाइट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ डियर? हम टेलीविजन एंटरटेनमेंट के सिलसिले में देखते हैं, तो हमको क्या बोलेंगे हम? वी। क्या बोलेंगे डियर हम? और देखने को वॉच। वी वॉच। क्या देखते हैं हम? टीवी। तो बोलो वी वॉच टीवी रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? चलो हम योगा हेल्थ के सिलसिले में करते हैं। हम योगा हेल्थ के सिलसिले में, अब हमको क्या बोलेंगे हम? बी। क्या बोलेंगे हम? चलो आप योगा हेल्थ के सिलसिले में करते हो, तो आपको मैं क्या बोलूँगा? यू। क्या बोलूँगा डियर? बोलिएगा यू डू योगा रिगार्डिंग हेल्थ। क्लियर हुआ डियर? ओके। सो रिगार्डिंग मतलब के सिलसिले में। रिगार्डिंग मतलब वेरी गुड। कोई सेंटेंस बना रहा है इसका? बना रहा है कोई सेंटेंस? रिगार्डिंग का कोई सेंटेंस बनाएगा? यस गुड। मेरी मम्मा मुझे गलतियों के सिलसिले में डांटती हैं।
या गलतियों को लेकर डांटती। तो मेरी मम्मा को क्या बोलोगे आप? माय मॉम। क्या बोलोगे आप? डांटने को स्कॉल्ड। तो स्कॉल्ड में लगेगा एस, क्या लगाया जाएगा? तो माय मॉम स्कॉल्ड्स। क्या बोलोगे आप? माय मॉम स्कॉल्ड्स मी रिगार्डिंग माय मिस्टेक। रिगार्डिंग माय, कोई बनाएगा सेंटेंस रिगार्डिंग का? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सो रिगार्डिंग मतलब किस सिलसिले में? रिगार्डिंग मतलब, रिगार्डिंग मतलब न्यूसेंस। रिगार्डिंग के बाद आएगा न्यूसेंस। क्या आएगा डियर? और न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी का कारण। क्या होता है डियर? न्यूसेंस का मतलब क्या है? परेशानी का कारण। न्यूसेंस का मतलब क्या है? परेशानी का कारण, सिरदर्द, समस्या, आफत, मुसीबत। क्या क्या डियर? फिर से, न्यूसेंस का मतलब क्या है? परेशानी का कारण, सिरदर्द, समस्या, आफत, मुसीबत। ये सब क्या कहलाएंगे डियर? न्यूसेंस। क्या कहलाएंगे डियर? क्या कहलाएंगे डियर? क्या कहलाएंगे डियर? घर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूसेंस। क्या होते हैं? कॉलोनी में बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूसेंस। रास्ते पर जैसे ही आते हो बहुत सारे क्या मिल जाते हैं? न्यूसेंस। समझ गए? कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे लोग क्या हैं? जैसे मेरे जैसा इंसान आके खड़ा हो जाता है, 2.5 घंटे के लिए पकड़ लेता है आपको। क्लियर है? तो वो इंसान, जो इंसान आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, क्या बन जाए? परेशानी का कारण बन जाए, सिरदर्द बन जाए, आफत बन जाए, मुसीबत बन जाए, समस्या बन जाए, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? न्यूसेंस। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा डियर? तो वह मेरे लिए परेशानी का कारण है। अब वो है तो क्या बोलोगे आप? ही। अब है मतलब इज। तो बोलो ही इज न्यूसेंस फॉर मी। लड़की है तो शी इज न्यूसेंस फॉर मी। क्लियर हुआ? मेरा कजिन है तो क्या बोलोगे आप? माय कजिन इज न्यूसेंस फॉर मी। मेरा बॉस है, बोलो माय बॉस इज न्यूसेंस फॉर मी। मेरा पड़ोसी है, बोलो माय नेबर इज न्यूसेंस फॉर मी। सो न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण। न्यूसेंस मतलब, न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण, सिरदर्द, समस्या, आफत, मुसीबत। इतनी सारी चीजें जब आपको किसी एक इंसान के द्वारा मिले तो वो इंसान आपके लिए क्या है? न्यूसेंस। क्या है डियर? यहीं से बना है नॉनसेंस। क्या बना डियर? क्या बना डियर? और नॉनसेंस का मतलब होता है अनाप शनाप, बेहूदगी, बदतमीजी। क्या होता है डियर? अनाप शनाप, बेहूदगी, बदतमीजी। तो नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब अनाप शनाप, बेहूदगी, बदतमीजी। क्लियर हुआ डियर? अब बोलते हैं ऐसे, व्हाट अ नॉनसेंस इज दिस। कैसे बोलोगे आप? ऐसे नहीं, व्हाट अ नॉनसेंस। कैसे बोलोगे? एकदम आई कांटेक्ट करके, व्हाट अ नॉनसेंस इज दिस। मतलब डांटते हुए, स्कॉल्डिंग वे पर ना, क्या अनाप शनाप है, क्या बेहूदगी, क्या बदतमीजी। क्लियर? सो नॉनसेंस मतलब अनाप शनाप, बेहूदगी, बदतमीजी। और न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण। न्यूसेंस मतलब तो वह मेरे लिए परेशानी का कारण है। तो वह को ही, और है मतलब इज। ही इज न्यूसेंस फॉर मी। क्लियर? चलो न्यूसेंस का सेंटेंस बनाओ रियल वाला। कौन सी वाली फ्रेंड आपके लिए परेशानी का कारण? जल्दी। यस बेटा। हाँ यस बेटा, खड़े हो जाओ। माय फ्रेंड इज, हाँ वेरी गुड। यस बेटा। न्यूसेंस फॉर मी। हाँ यस डियर। हाँ सी इज, हाँ फिर से प्रॉपर। गुड, सी इज न्यूसेंस फॉर मी। यस बेटा। कौन है? कौन है परेशानी का कारण? कोई नहीं, तो बोलो नो वन इज न्यूसेंस फॉर मी। आई एम न्यूसेंस फॉर एवरीवन। मेरे लिए कोई नहीं है, मैं ही सबके लिए हूँ। Mistakes are the part of our life. Whenever we are making any type of mistake, definitely we are learning something different there. Suppose you are making mistake, so at that moment you are learning something. It's your duty what you are learning there. So try to learn by your every mistake.
don't think that mistakes are the part of, sorry, mistakes are also common. So nuisance मतलब परेशानी का कारण, परेशानी का, आगे बढ़े। So nuisance मतलब परेशानी का, इससे पहले पढ़ा था रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब किस सिलसिले में, रिगार्डिंग मतलब, अब नेक्स्ट वन आ रहा है नॉट टू स्पीक ऑफ, क्या आ रही है? इसकी तो बात ही क्या है, नॉट टू स्पीक ऑफ मतलब इसकी तो बात ही क्या है। देखिएगा डियर, जब आपको कोई इग्नोर करे, क्या करे डियर? जब आपको कोई इग्नोर करे कि रहने तो तुमसे ये नहीं होगा, उस समय आपको बोलना है। और इसको करने की तो बात ही क्या है, इससे बड़ा भी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्लियर? जैसे आपके घर मेहमान आए, आपकी मम्मी की फ्रेंड आई, और आपने सोचा कि यार मम्मी की फ्रेंड आई है, एक काम करती हूँ मैं चाय बना दूँगी। तो आप बहुत ही उत्सुकता के साथ मम्मी से बोलो, मम्मा आप बैठोगे, मैं चाय बना देती हूँ। और आपकी मम्मी बोलो रहने दे, तेरे से नहीं बनेगी। फिर ये तो बेइज्जती हो गई कि नहीं? तो गुस्से में बोलोगे कि मम्मी चाय बनाने की तो बात ही क्या है, मैं तो खाना भी बना सकती हूँ। मम्मी बोलेगी अच्छा, आप बोलोगे हाँ, तुम बेटा खाना बना लो, आज हम दोनों बात करेंगे। समझे ना? मम्मा इज ग्रेट, समझे ना? उनसे कभी नहीं जीत सकते। क्लियर है? तो चाय बनाने की तो बात ही क्या है, मैं तो खाना भी बना सकती हूँ। क्लियर? पतंग उड़ाने की तो बात ही क्या है, मैं तो एरोप्लेन भी उड़ा सकता हूँ या सकती हूँ। क्लियर? जॉब करने की तो बात ही क्या है, मैं तो बिजनेस भी कर सकता हूँ। क्लियर हुआ डियर? गाना गाने की तो बात ही क्या है, मैं तो नाच भी सकता हूँ या सकती हूँ। क्लियर डियर? तो यहाँ पे आएगा नॉट टू स्पीक ऑफ, क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? तो देखिएगा, एक सेंटेंस निकाल के देखिएगा, चाय बनाने की तो बात ही क्या है, मैं तो खाना भी बना सकता हूँ। एक सकता वर्ड निकल के आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है? तो सकता मतलब समझ गए ना डियर? कागे की मतलब चाहिए, मतलब समझ गए ना? जितना भी पढ़ाया सारा दिमाग में है बेस मतलब पास है, हैव टू मतलब पढ़ता है, और हेड टू मतलब पढ़ा, विल हैव टू मतलब पढ़ेगा, हैविंग टू मतलब। क्लियर? अब जितने भी वीडियो बच्चे उनके और नोट्स बना के सारी चीज़ों को 10-12 बार पढ़ लो। मेरी गारंटी 10 दिन में बिल्कुल मैं नीचे वाले हॉल में बड़े स्टेज पर आपको खड़ा करके जाऊंगा। क्लियर? जो बड़ा स्टेज है ना, जहाँ पे सब लड़कियाँ खड़े होकर आपको देखेंगे, मेरी गारंटी है। बाकी के नोट्स और बना के 8-10 बार रिविजन कर लो। क्लियर हुआ? चलो ये आगे बढ़ते हैं। सो नॉट टू स्पीक ऑफ, इसकी तो बात ही क्या। अब सेंटेंस बनाएंगे कि भाई चाय बनाने की तो बात ही क्या है, मैं तो खाना भी पका सकती हूँ। तो सेंटेंस बनाएंगे आप, नॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग टी। क्या बोलोगे आप? नॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग टी, इवन आई कैन कुक फूड। इवन और लगेगा बीच में, क्या लगेगा? इवन आई कैन कुक फूड। क्लियर? घर साफ करने की तो बात ही क्या है, मैं तो सजा भी सकती हूँ, है ना? तो साफ करने को क्लीन और सजाने को डेकोरेट। तो सेंटेंस बनाओ, नॉट टू स्पीक ऑफ क्लीनिंग अ हाउस, इवन आई कैन डेकोरेट अ हाउस। क्लियर वर्ड हियर? क्लियर वर्ड हियर? गाना गाने की तो बात ही क्या है, मैं तो नाच भी सकती हूँ। सेंटेंस बनाइएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, इवन आई कैन डांस। क्लियर वर्ड हियर? सो नॉट टू स्पीक ऑफ, इसकी तो चलो कौन बनाएगा? पतंग उड़ाने की तो बात ही क्या है, मैं तो एरोप्लेन भी उड़ा सकती हूँ। कौन बनाएगा? खड़े होकर ये पतंग उड़ाने की। यस बेटा, गुड, ऐसा हाँ। देखो बेटा, नॉट टू स्पीक ऑफ फ्लाइंग अ काइट, इवन आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। बोलो बेटा, फ्लाइंग अ काइट, इवन आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वन, नॉट टू स्पीक ऑफ, क्लियर वर्ड हियर, जॉब करने की तो बात ही क्या है, मैं तो बिजनेस भी कर सकती हूँ। क्लियर हियर? जॉब करने की तो बात ही क्या है, मैं तो बिजनेस भी कर सकती हूँ। कौन बनाएगा? यस, स्टैंड अप, गुड। Not to speak of doing a job, even I can do
Good. Not to speak of doing a job, even I can do a business. Clear word here? Okay. Bike तो के लिए. Okay. So not to speak of. इसकी तो बात ही क्या? इसकी तो चलो. रोड पार करने की तो बात ही क्या है, मैं तो नदी भी पार कर सकती हूँ. क्लियर है? रोड पार करने की तो बात ही क्या है, मैं तो नदी भी पार कर सकती हूँ. कौन बनाएगा? रोड पार करने को नदी दोनों को क्रॉस बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम? हाँ, सेंटेंस बनाए. कौन बना रहा है? अपने आप को स्टैंड अप करेंगे. आई विल नॉट मोटिवेट यू. यस क्रॉसिंग द. Very good. Not to speak of crossing the road, even I can cross the river. Very good. Next one. Clear here. Next one. Not to speak of clear हुआ. Not to speak of clear हुआ. Clear हुआ. चलो सबसे पहले पढ़ाया था if you don't mind. If you don't mind का मतलब क्या है? अगर आपको बुरा नहीं लगे तो. Very good. उसके बाद में पढ़ा था हमने regarding. क्या पढ़ा था? Regarding मतलब कैसे से. उसके बाद पढ़ा nuisance. Nuisance मतलब परेशानी का कारण. Nuisance मतलब उसके बाद पढ़ा हमने not to speak of. क्या पढ़ा दिया? इसकी तो बात ही क्या है? इसकी तो while प्लस वर्ब में ing. क्या है डियर? WHILE. while प्लस वर्ब में ing. जब एक साथ दो काम करें आप. कितने काम करें? एक साथ दो काम करें आप तो आप बोलोगे while प्लस वर्ब में ing. जैसे देखो सेंटेंस इस तरह से बनते हैं. खाते खाते, आते आते, जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, बैठे बैठे, सोते सोते, बोलते बोलते. क्लियर है? जब एक साथ आप दो काम करेंगे. कितने काम करेंगे? जब एक साथ आप दो काम करेंगे तो वहां पर क्या बोलोगे? while प्लस वर्ब में ing. while प्लस वर्ब में देखो सेंटेंस बनाएंगे. मैं चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ. क्या बोलोगे आप? मैं चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ. क्लियर हुआ डियर? तो मैं चाय पीते पीते अपने आप को क्या बोलोगे आप? आई. क्लियर हुआ? अब करते क्या हो? न्यूज़पेपर पढ़ते हो. करते क्या होगा? तो सेंटेंस बनाओ. आई रीड अ न्यूज़पेपर. क्या बोलोगे आप? आई रीड अ न्यूज़पेपर व्हाइल टेकिंग टी. क्लियर हुआ? आई रीड अ न्यूज़पेपर व्हाइल टेकिंग टी. मैं चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ. क्लियर हुआ डियर? चलो. मैं खाना खाते खाते टीवी देखती हूँ. क्या बोलोगे आप? मैं खाना खाते खाते टीवी देखती हूँ. तो आप क्या बोलोगे? आई वॉच टीवी while eating food. क्या बोलोगे आप? आई वॉच टीवी while eating food. क्लियर हुआ? मैं खाना खाते खाते टीवी देखती हूँ. क्लियर हुआ? मैं गाना गाते गाते नहाता हूँ. क्लियर? ठंडे ठंडे पानी से गाना आएगा. समझ नहीं दिया? वॉशरूम सिंगर कैसे बोलते हैं? क्लियर डियर? सो गाना गाते गाते नहाता हूँ. गाना गाते गाते तो क्या करता हूँ? मैं नहाता हूँ. मैं क्या बोलूँगा? आई बाथ. क्या बोलूँगा यार? while singing a song. क्लियर? आई बाथ while singing a song. क्लियर? लिखते लिखते सोचती हूँ. क्या बोलोगे आप? लिखते लिखते सोचती हूँ. तो क्या करते हैं आप? सोचते हैं. सोचने को थिंक. सोचने को क्या बोलोगे आप? आई थिंक. क्या बोलोगे आप? आई थिंक while writing. while writing. क्लियर हुआ? गाड़ी चलाते चलाते दोस्तों को कॉल करती हूँ. है ना? गाड़ी चलाना आती है. हाँ पहुँच जाना वहाँ पे. क्लियर? बोला पहुँच जाना वहाँ पे. सामने से ठोक दिया. वो पहुँच गई. तुम नहीं पहुँचे हो. समझ नहीं है? वो तो पहुँच गई जहाँ पहुँचाना था तुम्हें उसे. लेकिन आप कहाँ पहुँचे? अस्पताल. तो पहुँच गए आप. तो भैया कभी भी कितना भी बड़ा कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो while riding बाइक हमें मोबाइल फोन नहीं चलाना. क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि दुर्घटना के 4 यार. दुर्घटना के 4 यार. नींद, नशा, मोबाइल, तेज रफ्तार है आपका ऑल दो. क्या बचा आइडिया? ऑल दो के बाद में फिर आपका आ जाएगा एक्सप्रेशंस. क्या आ जाएंगे डियर? हाँ ये एडवांस.
ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो मतलब क्या होता है, 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 हालांकि वह आ सकता है फिर भी नहीं आएगा, हालांकि वह मदद कर सकता है फिर भी, हालांकि वह खेल सकता है फिर भी, हालांकि वह कोशिश कर सकता है फिर भी, हालांकि वह इन्फॉर्म कर सकता है फिर भी नहीं करेगा। क्लियर हियर? बाहुबली फिल्म आई थी, है ना, देखा होगा। हालांकि उसने वो जो वहां पर था ना, उसने बोला था कि हालांकि कटप्पा मदद कर सकता है फिर भी, समझ गए ना डियर? तो हालांकि मतलब ऑल्दो, हालांकि मतलब, हालांकि मतलब, हालांकि मतलब, अब देखो सेंटेंस बनाते हैं। हालांकि वह आ सकता, हालांकि वह आ सकता, तो पहला शब्द कौन सा आया, सकता, और सकता मतलब वेरी गुड। तो हालांकि को क्या बोलोगे आप, ऑल्दो, और सकता को क्या बोलोगे आप, कैन। तो हालांकि वह आ सकता, क्लियर? फिर भी नहीं आएगा, तीसरा वर्ड कौन सा आया, फिर भी, कौन सा आया डियर? और फिर भी को बोलते हैं इवन देन, फिर भी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, फिर भी नहीं आएगा। और लास्ट बार, लास्ट कौन सा आया, गा, और गागे की मतलब, गागे की मतलब, गागे की मतलब, बेटा इतनी चीजें याद करा के चला जाऊंगा कि इंग्लिश बिल्कुल कॉमन लगेगी आपके लिए, इंग्लिश बिल्कुल कॉमन हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए। क्लियर हुआ डियर? तो सेंटेंस बनाएंगे, हालांकि वह आ सकता है फिर भी नहीं आएगा। तो हालांकि मतलब ऑल्दो, सकता मतलब कैन, फिर भी मतलब इवन देन, फिर भी मतलब नहीं आएगा, गागे की मतलब, गागे की मतलब, गागे की मतलब, गागे की मतलब। आपको पता है कल 41 साल बाद, भारत के इतिहास में 41 साल बाद हिंदुस्तान की बेटी ने गोल्ड दिलाया है। आपको पता है 41 साल बाद हमारे हिंदुस्तान को गोल्ड मिला है घुड़सवारी में। कल वो भी एक बेटी की वजह से, हिंदुस्तान की एक बेटी ने गोल्ड जीता है। क्लियर? ऑल्दो मतलब हालांकि, ऑल्दो मतलब, ऑल्दो मतलब हालांकि वह आ सकता है फिर भी नहीं आए। तो क्या बोलोगे आप, ऑल्दो ही कैन कम इवन देन ही विल नॉट कम। क्लियर डियर? हालांकि वह खेल सकता है फिर भी नहीं खेलेगा। सेंटेंस, ऑल्दो ही कैन प्ले इवन देन ही विल नॉट प्ले। हालांकि वह मदद कर सकता है फिर भी नहीं करेगा। सेंटेंस, ऑल्दो ही कैन हेल्प इवन देन ही विल नॉट हेल्प। क्लियर? हालांकि वह कोशिश कर सकता है फिर भी नहीं करेगा। सेंटेंस बनाइएगा, ऑल्दो ही कैन ट्राई इवन देन ही विल नॉट ट्राई। क्लियर वर्ड हियर? सो ऑल्दो मींस हालांकि। पुट एट स्टेक, दांव पर लगाना। पुट एट स्टेक मींस दांव पर लगाना। पुट एट स्टेक मींस, पुट एट स्टेक मींस, पुट एट स्टेक मींस। क्लियर? पापा ने सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई के लिए दांव पर लगा दिया। क्लियर? तो पापा को क्या बोलोगे आप, फादर। क्या बोलोगे आप, फादर पुट एट स्टेक एवरीथिंग फॉर योर स्टडीज। क्लियर वर्ड हियर? सो पुट एट स्टेक मतलब दांव पर लगाना। पुट एट स्टेक मतलब, पुट एट स्टेक मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की कृपा से। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब क्या है, ऊपर वाले की कृपा से। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब क्या है, ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब क्या है, ऊपर वाले की, ऊपर वाले की। चलिए सेंटेंस क्या है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ जॉब। क्लियर? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ जॉब, ऊपर वाले की कृपा से मुझे जॉब मिली। क्लियर डियर? ऊपर वाले की कृपा से मैंने कार खरीद ली। क्लियर? ऊपर वाले की कृपा से मैंने कार खरीद ली। सेंटेंस बनाओ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट अ कार। क्लियर डियर? ऊपर वाले की कृपा से वह वहां पहुंच गया, वह वहां पहुंच गया। तो वह को भी, पहुंचने को रीच, और वहां को देयर। तो क्या बोलोगे आप, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही रीच्ड देयर।
क्लियर डियर? ओके, ऊपर वाले की कृपा से उसने तुम्हें कॉल किया, ऊपर वाले की कृपा से उसने तुम्हें कॉल किया। सेंटेंस बनाओ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही कॉल्ड यू। क्लियर डियर? सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की। नेक्स्ट, प्रीटेंड टू, नाटक करना। प्रीटेंड टू मींस, प्रीटेंड टू मींस जैसे वह पढ़ाई का नाटक करना, ना वह बीमार होने का नाटक करना, वह लड़ने का नाटक करना, वह सोने का नाटक करना, वह खेलने का नाटक करना, वह सच बोलने का, वह परेशान होने का। सो नाटक कर रहा है तो क्या बोल गया? प्रीटेंड टू मतलब नाटक करना। प्रीटेंड टू मतलब, प्रीटेंड टू मतलब शी इज pretending to read a book. Clear? She is pretending to read a book. वह बुक पढ़ने का नाटक कर रही है ना? वह खेलने का नाटक कर रहा है। He is pretending to play. Clear? वह खेलने का नाटक कर रहा है। वह सोने का नाटक कर रहा है। He is pretending to sleep. वह सोने का, वह लड़ने का नाटक कर रहा है। He is pretending to fight. वह मदद करने का नाटक कर रहा है। बोलो, He is pretending to help. Clear? So pretend to मतलब नाटक करना। Pretend to मतलब देखो, came to मतलब came to know, पता चला। came to know मतलब, came to know मतलब, came to know मतलब मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन जबलपुर आ रहे हैं। सो मुझे पता चला, तो मुझे पता तो क्या बोल गया? I came to know that. क्या बोल गया? I came to know that Big B is coming to जबलपुर। Big B मतलब अमिताभ बच्चन, Big B मतलब is coming to जबलपुर। I came to know that Big B is coming to जबलपुर। ठीक है, मुझे पता चला, मुझे पता चला कि वह यूएसए जा रहा है। ठीक है, मुझे पता चला कि वह, चलो मुंबई जा रहा है, यूएसए मत है ना। मुझे पता चला कि वह मुंबई जा रहा है। तो बोलो, I came to know that he is going to Mumbai. क्लियर वर्ड यार? मुझे पता चला कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहा है। सेंटेंस बनाओ, I came to know that he is joining India Army. Clear word here? So came to know मतलब पता चला। Came to know मतलब, came to know मतलब spoil mind, दिमाग खराब करना। Spoil mind मतलब, spoil मतलब, spoil mind मतलब, spoil mind मतलब हाँ खराब। स्पॉइल माइंड का मतलब दिमाग खराब करना। स्पॉइल माइंड का मतलब याद रखना, जिसके पास जो चीज नहीं होती ना उसका वो बार बार जिक्र करता है ना। और कई लोग बोलते हैं कि देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मतलब उनके पास वो चीज तो जो भी आपसे बोलता है ना कि देखो दिमाग खराब मत करो, तो बिना उसको जवाब दिए चुपचाप साइलेंट हो जाना और सोच लेना इसके पास है ही नहीं है। इसलिए इसके दिमाग की चिंता है जो थोड़ा बहुत अब और खराब न हो जाए, ये तो क्या करूँगी अब, समझ गए ना ये? सो स्पॉइल माइंड मतलब दिमाग खराब करना। क्लियर वर्ड है? तुम मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? क्या बोलोगे आप? तुम मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? तो क्यों को क्या बोलोगे आप? Why? क्या बोलोगे आप? Why are you spoiling my mind? मेरा दिमाग खराब मत करो। Don't spoil my mind. Clear? Don't spoil my mind. Clear dear? तुम मेरा दिमाग खराब नहीं कर सकते। सकते मतलब सेंटेंस बनाओ, You cannot spoil my mind. तुम्हें मेरा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। You should not spoil my mind. So spoil mind मतलब दिमाग खराब। Spoil mind मतलब
व्हाट अ स्टेलर, क्या शानदार। व्हाट अ स्टेलर मींस मुझे क्या शानदार रेज्यूम है ना, क्या शानदार पर्सनालिटी। बोलते कि नहीं, यहाँ कोई नहीं है। मैंने बोला क्या शानदार पर्सनालिटी। अच्छा, हिंदुस्तान में मालूम है, हिंदुस्तान में बिना काम के काम ज्यादा होते हैं, है ना। अब एक बार क्या हुआ कि मैं भोपाल जा रहा था, है ना, भोपाल जा रहा था तो होशंगाबाद से लेके भोपाल के बीच में जंगल पड़ता है, क्या पता रही है, और एकदम ऐसी चढ़ाई पड़ती है। तो जिस बोगी में मैं बैठा था ना, तो उस बोगी में एक बच्चा बैठा था छोटा सा, है ना डियर, मम्मा उसको गोद में लिए हुए थे। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। क्लियर, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने थोड़ा सा उसके साथ खेला। मैंने बेटा अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, फिर उसके साथ है ना, मैंने गाल को ऐसा ऐसा किया उसका, है ना, फिर भी वो नहीं चुप हुआ। तो मैंने बोला बेटा देखो वो शेर, ऐसे करके बोला। तो उसने तो बाद में देखा वो पूरी बोगी अब वहाँ पे 10-15 लोग थे, वो मेरे ऊपर आ गए। अब मैं कुछ बोलूं, मैं नीचे अंदर नीचे जावा, वो जो बच्चा था ना, बच्चा साइलेंट बोल ये बड़ी मुश्किल से मैंने रोका, है ना, रोका क्योंकि मैंने इसलिए रोका, पीछे महिला थी वो सबके ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे को भी शेर देखना है। उनको रोका, मैंने बोला भैया शेर वेर कुछ नहीं, मैं तो इस बच्चे को चुप कराने के लिए बोला वो देखो शेर, समझ गए नहीं। तो दुनिया में बिना काम के काम ज्यादा करती है, और जहाँ पे काम होगा ना, जो रियल में काम में रहेगा ना, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जाएगा। क्लियर। अब जैसे अंग्रेजी के क्लास आप जितने लोग हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ जितने भी लोग हैं, मैं जितना पढ़ाया सारा दिमाग में, तो क्या ये लॉस का काम है? भाई मैंने आपको जितना पढ़ाया पूरा दिमाग में है, तो है कि नहीं? फिर भी मालूम है पहले दिन से लेकर कितने लोगों ने क्या किया। क्लियर। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, हम एक बहुत बड़ा मैजिक करके जाएंगे। मैजिक मतलब तो व्हाट अ स्टेलर मतलब क्या शानदार, व्हाट अ स्टेलर मतलब क्या शानदार रेज्यूम है, क्या शानदार रेज्यूम है। तो कैसे बोलोगे आप? क्या शानदार रेज्यूम है, क्या बोलोगे? व्हाट अ स्टेलर रेज्यूम इट इज, क्या बोलोगे आप? व्हाट अ स्टेलर रेज्यूम इट इज, क्या शानदार पर्सनैलिटी है, बोलो। व्हाट अ स्टेलर पर्सनैलिटी इट इज, क्या शानदार एटमॉस्फेयर है, बोलो। व्हाट अ स्टेलर एटमॉस्फेयर इट इज। क्लियर वर्ड हियर। सो व्हाट अ स्टेलर मींस क्या शानदार, व्हाट अ स्टेलर मींस, व्हाट अ स्टेलर मींस बाय द वे, वैसे भी, बाय द वे वैसे भी मैं चाह रहा हूँ, सब बोलते ना, वैसे भी वो आ ही रहा। यस, बाय द वे मतलब वैसे भी, बाय द वे मतलब, तो बोलो बाय द वे आई एम गोइंग, क्या बोलोगे? बाय द वे आई एम गोइंग, बाय द वे ही इज कमिंग, बाय द वे आई एम प्लेइंग, बाय द वे आई एम हेल्पिंग यू। क्लियर। सो बाय द वे मतलब वैसे भी, बाय द वे मतलब। चलो भैया अब आपके ये लास्ट 3 स्ट्रक्चर छोटे छोटे, इसके बाद क्लास होगा। चलो, you say something and do something else, you say something and do something else। तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो, तुम पकाते कुछ हो और खाते कुछ हो, समझ गए? तुम लिखते कुछ हो और बोलते कुछ हो, तुम सोचते कुछ हो करते कुछ हो। Clear here? So you say something and do something else. Clear word here? Okay, sentence क्या है? He is saying something and doing something else. वह कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। He is writing something and speaking something else. वो लिख कुछ रहा है और बोल कुछ रहा है। She is cooking something and eating something else. वो पका कुछ रही है और खा कुछ रही है। Clear word here? He is thinking something and doing something else.
क्लियर? वो सोच कुछ रहा है और एडमिट मिस्टेक, गलती मानना, एडमिट मिस्टेक, एडमिट मिस्टेक, एडमिट मिस्टेक, मैं मेरी गलती मानता हूँ। क्या बोलूँगा मैं मेरी गलती मानता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा? आई एडमिट माई मिस्टेक। तुम तुम्हारी गलती नहीं मानते हो। यू डोंट एडमिट योर मिस्टेक। तुम तुम्हारी गलती क्यों नहीं मानते हो? अब क्यों को क्या बोलते हैं? Why? बोलो। Why do you not admit your mistake? So admit mistake मतलब गलती मानना। Admit mistake मतलब talk of the town, चर्चा का विषय। Talk of the town means talk of the town means चलो खत्म हो गई अपनी क्लास। बेटर मतलब होता है बेहतर। बेटर का मतलब क्या होता है? बेटर का मतलब क्या होता है? बेटर का मतलब क्या होता है? बेटर नोन अच्छा जानकार। बेटर नोन मीन्स बेटर नोन मीन्स अच्छा जानकार। विशेषज्ञ जिसे हम बोलेंगे क्या क्या लगेगा? बेटर नोन। क्या लगेगा डियर? बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या है? अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। क्लियर? बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मतलब अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। बेटर लेट देन एवर, देर आए दुरुस्त आए। बेटर लेट देन एवर का मतलब देर आए दुरुस्त आए। बेटर देन एवर का मतलब देर आए दुरुस्त आए। क्या है डियर? क्लियर हुआ डियर? आज की क्लास में किसी का डाउट नहीं? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।